ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम कमलवासिन्ये श्री श्रिये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं श्रिये नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार, भक्ति सागर SMSDMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अक्षय तृतीया व परशुराम जयंती के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य, स्नान, यज्ञ या जप आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस साल अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन सोने की खरीदारी बेहद शुभ मानी जाती है। वहीं विवाह के लिए भी इस दिन का संयोग अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त। तृतीया तिथि आरंभ 3 मई सुबह 5:19 से शुरू होकर तृतीया तिथि समाप्त 4 मई सुबह 7:33 तक। रोहिणी नक्षत्र 3 मई सुबह 12:34 से शुरू होकर 4 मई सुबह 3:18 तक। शास्त्र के अनुसार यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र के साथ सोमवार या बुधवार को पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत की पूजा विधि। अक्षय तृतीया का व्रत करने के लिए सबसे पहले आप उस दिन प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पीला वस्त्र धारण कर लें। अब विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाकर उस पर तुलसी और पीला फूल की माला चढ़ाएं। अब विष्णु जी की मूर्ति के सामने धूप और घी का दीपक जलाकर पीले आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी की चालीसा या भगवान विष्णु से संबंधित कथा पढ़ें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन दान पुण्य जरूर करें। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पूरे दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप उस दिन पीला हलवा, केला या पीला मीठा चावल भी खा सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का महत्व। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन व्यक्ति कोई भी शुभ काम कर सकता है। इस दिन विवाह के साथ साथ वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी आदि खरीदना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस धार्मिक कार्यों के साथ साथ दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने से नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन पितृ श्राद्ध भी किया जा सकता है। इस दिन पूर्वजों के नाम पर दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान परशुराम और हरग्रीव का अवतार लिया था। वेद पुराण के अनुसार इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया मनाने को लेकर काफी मान्यताएं हैं। पहली पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन परशुराम जयंती का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इस दिन भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तीसरी मान्यता के अनुसार इस दिन मां अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन रसोई घर में और अनाज की पूजा करने साथ भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए।
अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर ने कुबेर जी को महालक्ष्मी की पूजा करने को कहा था। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के मौके पर ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया था। इसी ग्रंथ में ही श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। माना जाता है कि इस दिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही नर और नारायण ने अवतार लिया था। इसी कारण इसे शुभ माना जाता है। महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं रहता, यह हमेशा अन्न से भरा रहता है, जिससे पांडवों को अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर बन रहे शुभ संयोग के बारे में। इस वर्ष सत्कर्मों का अक्षय फल देने वाला स्वयं सिद्ध मुहूर्त अक्षय तृतीया पर मंगलकारी रोहिणी नक्षत्र व शोभन योग का संयोग बनेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इसके साथ ही 4 ग्रहों का अनुकूल स्थिति में होना दिन को खास बनाएगा। इस अवसर पर 2 ग्रह उच्च राशि और 2 प्रमुख ग्रह स्वराशि में रहेंगे। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि भी हो रही है। तृतीया तिथि 3 व 4 मई दोनों दिन सूर्योदय को स्पर्श करेगी। हालांकि तृतीया तिथि दिवस पर्यंत 3 मई को होने से एक मत से अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार को मनाई जाएगी। 3 मई को रोहिणी नक्षत्र दिवस पर्यंत रहने के अतिरिक्त शोभन योग शाम 4:16 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक तिथि का निर्धारण सूर्योदय से होता है। एक तिथि अगर 2 सूर्योदय तक चलती है तो वह तिथि की वृद्धि मानी जाती है। ऐसे में सभी तथ्यों पर विचार कर निर्णय लिया जाता है। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, लेकिन 3 मई को तिथि सूर्योदय के दिवस पर्यंत रहेगी, इसलिए 3 मई को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अक्षय तृतीया अपने आप में श्रेष्ठ दिन है। इसकी श्रेष्ठता में ग्रहों की अनुकूल स्थिति वृद्धि कर रही है। आखा तीज पर चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेगा। इसके अतिरिक्त शनिदेव स्वराशि कुंभ और बृहस्पति भी स्वराशि मीन में होंगे। इसके अतिरिक्त मंगलवार को रोहिणी नक्षत्र होने से मंगल रोहिणी योग भी बनेगा। इन शुभ संयोग में पुण्य कार्य करना अक्षय फल प्रदान करता है। साभार टाइम्स नाउ हिंदी.com, जागरण.com, tv9hindi.com, livehinduस्तान.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।